फ्रेंड्स, मैं हूं जमाल आदिल। एबीसीडी के नए एपिसोड में खुशामदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आपके पास रेजिडेंस परमिट है, वर्क परमिट है यूरोपियन यूनियन का, तो कौन सी कंट्रीज़ में आपका बच्चा बाय बर्थ सिटीजनशिप हासिल कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले नए लेवल दोस्तों से इल्तमास है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। और आखिर में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अगर आपका बच्चा पैदा होता है अमेरिका कनाडा में, तो कितने टाइम बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। और यूरोपियन कंट्री में ख़ास तौर पे मैं आपका नाम लेना चाहूँगा स्पेन, इटली और ग्रीस या स्वीडन जैसे कंट्रीज़ का, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी काफ़ी हद तक है। तो सबसे पहले जी नंबर 1 पे मैं बात करूँगा यूनाइटेड किंगडम की। अगर यहाँ पे बच्चा पैदा होता है और आपके वालिदैन के पास वर्क परमिट, रेजिडेंस परमिट है, तो उस सूरत में भी आप हक रखते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की सिटीजनशिप हासिल करने का। या फिर आप वालिदैन में से किसी ने काम किया हो ब्रिटिश आर्म फोर्स में, उस सूरत में भी हासिल करते हैं। मोस्टली यहाँ पे इन मोस्ट अदर केसेस चिल्ड्रन रिसीव ब्रिटिश सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि बाय बर्थ जब बच्चा पैदा होता है तो उस सूरत में भी यही हासिल करेंगे। तो अगली जो कंट्री मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ग्रीस है, क्योंकि जर्मन में इसलिए शेयर नहीं करूँगा। जर्मन में बेसिकली माँ अगर जर्मन होती है या बाप जर्मन होता है, तो उस सूरत में आप हासिल कर सकते हैं। और ग्रीस की बात करूँ, ग्रीस में अगर माँ, यहाँ पे भी सिटीजनशिप ही होनी चाहिए माँ के पास, तो बाय बर्थ ही सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर माँ जर्मन ग्रीक की है, ग्रीस की है, और बाप ग्रीस का हो, तो 18 साल की उम्र में एलिजिबल होगा। तो आगे जी बात करा मैं आपके साथ करना चाहूँगा स्पेन की। स्पेन में अगर आपके पास वर्क परमिट हो, तो आपका बच्चा सिटीजनशिप अगर आपका बच्चा वहाँ पे पैदा हुआ है, तो 1 साल के बाद हक रखता है, एलिजिबल है सिटीजनशिप हासिल करने के लिए। तो स्पेन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। 1 साल बाद अगर वालिदैन के पास सिटीजनशिप नहीं है, अगर वालिदैन के पास नॉर्मल वर्क परमिट है, तो भी आपका बच्चा हक रखता है 1 साल बाद पैदा होने के स्पेनिश सिटीजनशिप का। तो अगर बात करूं मैं इसके अलावा आपके पास साथ पुर्तगाल की, पुर्तगाल में भी अगर आपके पास वर्क परमिट है, तो उस सूरत में आपका बच्चा हक रखता है पुर्तगाल सिटीजनशिप का, इन केस अगर आप 1 साल पहले से वहाँ पे रह रहे हों। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा से 1 साल रेगुलरली लीगली आप पुर्तगाल में रह रहे हों, बच्चा पैदा होने से पहले 1 साल तक अगर आप वहाँ पे हैं, तो बच्चा आपका हक रखता है। अगर बात करें फ्रांस की, फ्रांस में आपका बच्चा हासिल करता है सिटीजनशिप 13 से 16 साल की उम्र तक बच्चा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और इसमें कुछ क्राइटेरिया है, लिमिटेड है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ ईच ईयर फ्रॉम एज 8 ईयर्स, मोस्ट ऑफ ईच ईयर फ्रॉम एज 11, फ्रॉम अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स, कम से कम आपके पास 8 साल आपका रेजिडेंस परमिट इससे पहले होना चाहिए। तो आपका बच्चा 16 साल की उम्र में या 13 साल की उम्र में 13 साल की उम्र में 8 साल का रेजिडेंस परमिट पिछले होना चाहिए, और 16 साल की उम्र में अप्लाई करना है, तो आपके बच्चे के पास 5 ईयर का एटलीस्ट रेजिडेंस परमिट फ्रांस का होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्वीडन की, स्वीडन में अगर बच्चा आपका 3 साल तक स्कूल जाए और 3 साल तक यहाँ पे रेगुलर है और स्कूल जा रहा है, तो 3 साल बाद अगर आपका बच्चा स्वीडन में है, तो आप सिटीजनशिप स्वीडन की अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इटली की, इटली ऐसी कंट्री जहाँ पे आपका बच्चा, अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, नॉर्मल वर्क परमिट है या पीआर है, तो उस सूरत में आपका बच्चा 18 साल तक वेट करेगा। अगर वहाँ पे पैदा हुआ है उस सूरत में भी, तब भी 18 साल तक वेट करेगा, 18 साल के बाद अप्लाई कर सकता है इटालियन सिटीजनशिप। तो आखिर में मैं कंक्लूड करूँगा, बंद करूँगा, ख़त्म करेंगे वीडियो यूनाइटेड स्टेट के साथ। यहाँ पे जी कानून के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय बर्थ बच्चों को, अगर माँ या बाप को उनमें से कोई रेगुलर होना चाहिए, रेजिडेंस परमिट या वर्क परमिट कुछ भी हो, तो उस सूरत में आप हासिल कर सकते हैं बाय बर्थ सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं, पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कनाडा में भी बात करें, कनाडा आल्सो ग्रांट सिटीजनशिप टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों को ये सिटीजनशिप देता है कनाडा, रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट सिटीजनशिप,
इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पेरेंट्स के पास कौन सी सिटीजनशिप है, वर्क परमिट है नहीं है। जो भी बच्चा कनाडा की ज़मीन के ऊपर पैदा होगा वो बच्चा हक रखेगा कैनेडियन सिटीजनशिप का। इस तरह मैक्सिको की बात करें तो यहाँ पे भी सिटीजनशिप बाय बर्थ ही दी जाती है। तो सभी हॉस्पिटल्स में जो इस मैक्सिको के हॉस्पिटल्स होंगे, अगर वहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो बाय बर्थ ही वो मैक्सिको की सिटीजनशिप हासिल करने का हक रखता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, बेस्ट कंट्रीज़ हैं यूरोप में अगर आप बात करें तो, जैसे कि स्पेन 1 साल बाद, जैसे कि स्वीडन 3 साल बच्चा स्कूल में जाना चाहिए 3 साल बाद, और जैसे कि पुर्तगाल जहाँ पे 1 साल अगर आपको हो गया रहते हुए तो उसके बाद बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे बाय बर्थ भी बच्चे को सिटीजनशिप हासिल करने का हक है। यूके में बाय बर्थ ही मिलता है रेजिडेंस परमिट। इसकी शर्त है कि बंदा रेगुलर होना चाहिए, बंदा या बंदी रेगुलर होना चाहिए वहाँ पे जिनके वहाँ बच्चा पैदा हो रहा है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो आगे शेयर करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। फिर